Good afternoon, class. This is a lecture on subject for energy conservation. And in this lecture, we will start a new unit, that is unit number 8. The name of the unit is Waste Heat Recovery and Cogeneration. Waste Heat Recovery and Cogeneration. अपशिष्ट ऊष्मा को पुनः प्राप्ति तथा सह उत्पादन, हिंदी में इसका नाम है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए इसमें उसने बताया है वेस्ट हीट is the heat which is produced during a process by way of fuel combustion or chemical reaction and then dumped into the environment for no use in future, even though it could still be reused for some useful commercial and economic purpose. देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वेस्ट हीट है, अपशिष्ट ऊष्मा, वह ऊष्मा है जो कि ईंधन के जलने की क्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होती है। ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ प्रोसेस बाय वे ऑफ फ्यूल कंबशन और केमिकल रिएक्शन एंड देन डम्प्ड इनटू द एनवायरनमेंट, और जो कि वातावरण में एकत्र हो जाती है जिसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता। डम्प्ड इनटू द एनवायरनमेंट फॉर नो यूज इन फ्यूचर, even though, यद्यपि, even though it could still be reused for some useful commercial and economic purpose, यद्यपि व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टि से इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। वो कह रहा है इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि वेस्ट हीट रिकवरी, जो वेस्ट हीट है उसकी रिकवरी कैसे की जाए, वही इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। ये उसने बताया। अब देखते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट फ्लू गैसेस इज जनरेटेड फ्रॉम बॉयलर, क्लिन्स, ओवन्स एंड फर्नेसेस। वो कह रहा है बहुत अधिक मात्रा में हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं बॉयलर से, क्लिन से, ओवन से और फर्नेसेस से। वो कहता है बॉयलर, ईंट पकाने की भट्टी, ओवन, चिमनी, इनसे गर्म धुआं और अधिक मात्रा में निकलता है। वही फ्लू गैसेस मतलब गर्म धुआं। एनर्जी में बी रिकवर्ड in any form like flash steam. ऊर्जा की पुनः प्राप्ति बहुत अधिक तेजी से निकलने वाले धुएं से हो सकती है। वो कह रहा है एनर्जी में बी रिकवर्ड इन एनी फॉर्म लाइक फ्लैश स्टीम. Flash steam is produced when steam condensate at a high pressure is released to a low pressure and can be used for low pressure heating. वो कह रहा है जब भाप उच्च तापमान पर द्रवित होती है तथा निम्न दाब उत्पन्न होता है, इसका उपयोग निम्न दाब ताप में होता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक तेजी से भाप उत्पन्न होती है। Another example of waste heat recovery is steam condensate recovery. भाप का द्रवीकरण, कंडेंसेशन, पुनः प्राप्ति अपशिष्ट ऊष्मा प्राप्ति का उदाहरण है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये वेस्ट हीट रिकवरी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी इज स्टीम कंडेंसेट रिकवरी। हम स्टीम को कंडेंस करके क्या है, कंडेंसेशन करते हैं स्टीम का, और फिर उससे क्या है, द कंडेंसेशन इज वेरी वैल्यूएबल नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स हीट कंटेंट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी। ये बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है ये जो द्रव ऊष्मा की मात्रा और शुद्धता के कारण कीमती होता है। वो कह रहा है ये जो कंडेंसेट है, ये जो द्रव ऊष्मा के कारण ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इट इज ऑलरेडी ट्रीटेड and any quantities of condensate recovered means no further expenses required for ट्रीटमेंट, और इसके लिए आगे प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमें मिल रहा है कंडेंसेट, जो स्टीम को कंडेंसेट करने से हमें वाटर मिल रहा है या हीट मिल रही है, वो क्या बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो क्या है बहुत प्योर होती है। ये उसने बताया। द वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेज आर रीयूज्ड फॉर एयर preheating process and low temperature flue gases are used for process feeding water heating
और स्टीम टेम्परेचर राइजिंग। वो कह रहा है इस वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या है, जो धुआं निकल रहा है हाई टेम्परेचर पे, काय के लिए, एयर को प्री हीट करने के लिए प्रोसेस में, या फिर लो टेम्परेचर फ्लू गैसेस को रीयूज किया जा सकता है, काय के लिए, वाटर को हीट करने के लिए, या फिर स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, स्टीम के टेम्परेचर को राइज करने के लिए। 1% फ्यूल रिडक्शन इज अचीव। और अगर हम ऐसा करते हैं, इसको वेस्ट हीट रिकवरी से ही मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं अगर हम, तो इससे क्या है, जो फ्यूल, जो ईंधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर 1% की कमी आएगी फॉर एनर्जी। 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, ये उसने बताया। 1% ईंधन कमी को प्राप्त करने के लिए चिमनी के धुएं का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर पुनः ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है, ये उसने बताया ऐसे यहाँ पे जो बात थी। अब हीट लॉसेस क्या है, हीट लॉसेस में भी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। हीट लॉस को आप दो तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वालिटी में और क्वांटिटी में। Knowledge of quality of heat loss is required to identify the areas where it should be reused for maintaining good quality of production and achieving good efficiency in productivity. Knowledge of quantity of heat loss is needed to calculate proper costing of particular process or costing of particular product. ये उसने बताया कि हीट लॉस को क्या है कैलकुलेट किया जा सकता है दो टर्म्स में, क्वालिटी और क्वांटिटी में। और वो कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ हीट लॉस का पता लगाने के लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि किन एरियाज में उसको रीयूज किया जा सकता है, जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और गुड एफिशिएंसी हमें प्रोडक्टिविटी में चाहिए, उत्पादन में चाहिए, वहाँ पे इस तरीके की क्वालिटी ऑफ हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वांटिटी ऑफ हीट की जरूरत हमें पड़ती है टू कैलकुलेट प्रॉपर कॉस्टिंग और पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी प्रोसेस में कितनी कॉस्ट है वो निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत क्वालिटी ऑफ हीट की पड़ती है, क्वांटिटी ऑफ हीट की पड़ती है। अब ये एक एग्जांपल बता रहा है नीचे, इसमें उसने बताया है, डिस्कस किया है। देखिए, वेस्ट हीट प्रोडक्ट बाय द स्पंज आयरन डिवीजन वाज बीइंग यूटिलाइज्ड इन जनरेशन ऑफ पावर। वेस्ट हीट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है आयरन डिवीजन में। This was not taken into account in either of the places, means neither on the account or sponge iron division nor on the account of power generation. The worth of waste heat is estimated about 3 crores and could be credited to the iron division and debited to the power generation division. अच्छा, उसने बताया ये जो हीट है वो क्या है, क्रेडिट कर दी जाती है आयरन डिवीजन के कॉस्ट में और डेबिट कर ली जाती है किससे, पावर डिवीजन, जिससे जो पावर जनरेशन है जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है उनके अकाउंट में, मतलब उसने बताया कि उनसे वो ले ली जाती है। दिस वुड रेंडर ट्रू कॉस्ट इनकरिंग फॉर जनरेशन ऑफ पावर। इससे क्या है, टोटल कॉस्ट निकल के आती है जो पावर को जनरेट करने में लग रही है। दिस इज एन एग्जांपल दैट द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन ऑल्टर द कॉस्ट फिगर ऑलटुगेदर। द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम वुड बी रेलेवेंट इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड कंपेयरिंग विद द एक्चुअल कॉस्ट। उसने बताया कि इस तरीके की इंस्टॉलेशन में हम क्या है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट से। जैसे उसने बताया कि माइनस कर देंगे उसे, जो कॉस्ट है आयरन डिवीजन में जो लग रही है, और उसको डेबिट कर देंगे किसमें, पावर जनरेशन की कॉस्ट में। क्वांटिटी ऑफ हीट रिकवरी के, हाँ, अब क्वांटिटी कैसे निकालेंगे उसके लिए उसने एक फॉर्मूला बताया है। क्वांटिटी ऑफ हीट रिकवरी कैन बी कैलकुलेटेड एज क्यू, वेयर क्यू इज द हीट, वी इज द वॉल्यूम, रो उसकी डेंसिटी बता रहा है वो वहां पे, रो चिमनी से निकलने वाले धुएं का घनत्व, सीपी जो उसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, ये नीचे स्लाइड में आपको दिखाई देगा, ये देखिए, सीपी स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इन किलो कैलोरीज पर केजी, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस, वी क्या है, फ्लो रेट ऑफ द सब्सटेंस, और क्यू क्या है, हीट कंटेंट इन केसीएल, और डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। In considering the potential for heat recovery, it is useful to note all the possibilities and grade the waste heat in terms of potential value as shown in the table. वो कह रहा है टेबल में ये दिखाया गया है किसके अंदर कितनी वेस्ट हीट क्या है हो सकती है, कितना उसके अंदर कितना पोटेंशियल है हर एक चीज के अंदर। उसने बताया इन कंसीडरिंग द पोटेंशियल फॉर हीट रिकवरी, किसके अंदर कितनी क्षमता है हीट रिकवरी की,
तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो इसके अंदर यहाँ पे उसने बताई है। तो देखिए वो बता रहा है हीट इन फ्लू गैसेस, ठीक है, फ्लू गैसेस बाहर निकलने वाली जो गैसेस हैं उसके अंदर क्या है, द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर द पोटेंशियल वैल्यू फॉर हीट रिकवरी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस धुएं का और भाप का जो बाहर निकल रही है उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या है क्षमता होगी हीट रिकवरी की, हीट को रिकवर करने की। हीट इन वेपर स्ट्रीम्स तो क्या है, एट अबाउट एट above but when condensed latent heat also recoverable। लेटेंट हीट इसमें से क्या है रिकवर की जा सकती है। कन्वेक्टिव एंड रेडिएंट हीट लॉस फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा वो कह रहा है जो किसी इक्विपमेंट किसी चीज के बाहर जो हमें हीट मिलती है वो क्या है लो ग्रेड हीट है। इफ कलेक्टेड मे बी यूज फॉर स्पेस हीट इग्निटेड एयर प्री हीट्स। हवा को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जो बाहरी दीवारों पर हमें किसी उपकरण के हीट मिलती है उसे। हीट लॉसेस इन कूलिंग वाटर, लो ग्रेड हीट है। यूजफुल गेन्स इफ हीट इज एक्सचेंज विद इनकमिंग फ्रेश वाटर। वो कह रहा है अगर इस हीट को इस ऊष्मा को आदान प्रदान किया जाएगा फ्रेश वाटर के साथ तो ये उस पानी के साथ क्या है एक्सचेंज की जा सकती है। कम हीट है इसके अंदर, इसकी हीट रिकवरी क्या है लो है। हीट लॉसेस फिफ्थ है, हीट लॉसेस इन प्रोवाइडिंग चिल्ड वाटर और इन द डिस्पोजल ऑफ चिल्ड वाटर। हाई ग्रेड इफ इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस डिमांड फॉर रेफ्रिजरेशन, और लो ग्रेड इफ रेफ्रिजरेशन यूनिट यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ हीट पंप। हीट स्टोर्ड इन प्रोडक्ट्स लीविंग द प्रोसेस, हीट जो वस्तुओं में होती है जो प्रोसेस को छोड़ रहे हैं जैसे जो निकल रही हैं चीजें उनमें से। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो उसके टेम्परेचर पे उसके ताप के ऊपर निर्भर करती है कि किस तरीके से जो चीजें उसको छोड़ रही हैं प्रोसेस को या किसी उसको उसके अंदर कितनी हीट है। और सेवेंथ है हीट इन गैसियस एंड लिक्विड एफ्लुएंट्स लीविंग प्रोसेस पुअर, उसके अंदर हीट रिकवरी कंटेंट पुअर है इफ हेविली कंटेमिनेटेड एंड दस रिक्वायरिंग एलॉय हीट एक्सचेंजर। वो कह रहा है उसके अंदर हीट रिकवरी पुअर होती है क्योंकि वो काफी क्या है कंटेमिनेट, वो काफी प्रदूषित होती है और उसके अंदर क्या है हमें हीट एक्सचेंजर्स की एलॉय हीट एक्सचेंजर्स की जरूरत पड़ती है, तभी हम उस हीट को क्या है यूज कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। अब देखिए ये है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट्स वो बता रहा है एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इज इंक्रीज्ड। तो उसने बेनिफिट क्या बताया पहला, पुनः प्राप्ति प्रणालियों की क्षमता बढ़ती है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इज इंक्रीज्ड। Second point is reduction in process time. Reduction in process time. Or reduction in process cost. Third one. Second is reduction in process cost. प्रोसेस के कॉस्ट में उसके कॉस्ट में क्या कमी आती है, ये इसका बेनिफिट है कि अगर हम सही बात है अगर हम वेस्ट हीट रिकवरी का इस्तेमाल करेंगे तो जो उसकी कॉस्ट है जो उसके ऊपर खर्चा है वो क्या है कम होगा क्योंकि हम वेस्ट हीट का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसलिए प्रोसेस कॉस्ट में क्या है रिडक्शन होगा, कमी आएगी। और थर्ड पॉइंट वो बता रहा है इसका बेनिफिट है रिडक्शन इन प्रोसेस टाइम, जो प्रोसेस का समय है वो भी क्या है घट जाएगा, ठीक है, हमें फिर से शुरुआत से उसको हीट या नहीं देनी पड़ेगी, हम क्या है वेस्ट हीट का यूज कर लेंगे। तो इसलिए वो बता रहा है कि प्रोसेस रिडक्शन टाइम, प्रोसेस टाइम जो है वो भी क्या है कम होगा, रिड्यूस होगा। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है, रिडक्शन इन वेस्ट। देखिए इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हमें दिखाई नहीं देंगे या हमें मिल रहे हैं वेस्ट हीट रिकवरी से वो क्या है वेस्ट हमारा कम होगा, रिडक्शन इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी कम होगा, प्रदूषण कम होगा, रिडक्शन इन इक्विपमेंट साइज एंड नंबर, और जो हमारे उपकरणों का आकार है उनका साइज है और उनकी संख्या है वो भी क्या है घटेगी। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है जो हमें वेस्ट हीट रिकवरी से मिलते हैं या वेस्ट हीट रिकवरी के होते हैं। फोर्थ है रिडक्शन इन ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन में क्या है कमी आएगी,
रिडक्शन इन ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, ऊर्जा के कंजम्पशन में क्या है, कमी आएगी, सही बात है, हम वेस्ट एनर्जी का यूज कर लेंगे तो। और रिडक्शन इन स्टाफ और लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, और स्टाफ लेबर कॉस्ट कॉस्ट जो है वो भी क्या है, कम होगी। देयर आर नो डीमेरिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है नीचे, उसमें वो कह रहा है इसका कोई डीमेरिट नहीं है। देयर इज नो डीमेरिट ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, इसका कोई हानि नहीं है। सो इट शुड बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए वो कह रहा है कि सरकार के द्वारा इसका क्या है और प्रमोट या इसका और प्रोत्साहन इसका किया जाना चाहिए। कॉस्ट एनालिसिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग प्रोसेसेस प्रोजेक्ट प्रोडक्ट परचेज और मैन्युफैक्चर। कॉस्ट एनालिसिस ही क्या है, इसका सबसे सही तरीका है, इसका सबसे अच्छा तरीका है किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करने का, प्रोजेक्ट्स को या प्रोडक्ट परचेज या मैन्युफैक्चरिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका को जनरेशन, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।